आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और इतवार के दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सके। और हमें सुनने वाले और आज यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपना नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। और पिछले इतवार के दिन कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ जैकब, याकूब का चरित्र का निर्माण का विषय को हमने आरंभ किया था। उसको पूरा हम नहीं कर सके, इसलिए आज मैं उसको आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं। हमारा जो इन दिनों में विचार करने का या अध्ययन करने का जो अध्याय है वो उत्पत्ति का पुस्तक 28, 29 और 30। उत्पत्ति 28वां अध्याय, 29वां अध्याय और 30। जेनेसिस चैप्टर 28, 29 एंड 30। उसमें हम इस वक्त 28वां अध्याय में हैं। 29 और 30वां अध्याय को केवल मैं टच करके छू करके जाऊंगा, लेकिन आज फिर से 28वां अध्याय में आकर के हम बात करेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय, उसका 20वां पद से लेकर के उसका 22वां पद तक। जेनेसिस चैप्टर 28 वर्सेस 20 to 22 हम पढ़ करके आज का संदेश को आरंभ करेंगे। मिलकर के पढ़े। याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल चैन से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और एक पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। इस पर पिछले सप्ताह में उसका 20वां आयत के अनुसार हमने कुछ बातों को देखा। एक व्यक्ति के जीवन के 3 जरूरत जो याकूब ने परमेश्वर से मांगा। सबसे पहले हमने देखा द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। उसने कहा प्रभु तू मेरे संग रहे। आपके और मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर हमारे संग रहना। हालेलुया। परमेश्वर यदि हमारे संग रहे और बाकी सारे परिस्थिति हमारे विरोध में हो जाए, हालेलुया, जब परमेश्वर हमारे संग रहते हैं तो बाकी सारे परिस्थिति हमारे विरोध में हो जाए तो भी हम आनंदित रह सकते हैं। आमीन। तो भी विजय हमारा है क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। और दूसरा, याकूब ने कहा परमेश्वर आई नीड योर प्रोटेक्शन। एक मनुष्य का जीवन में अगला जो जरूरत है प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर की सुरक्षा। हालेलुया। परमेश्वर यदि हमें सुरक्षा ना दे तो हम सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। आमीन। हमें सुरक्षा देने वाला वास्तव में परमेश्वर है। प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर की सुरक्षा की हमें जरूरत है। नंबर 3, तीसरी बात है द प्रोविजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रबंध। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का प्रबंध अनोखा है। वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, उसका ना तो बसेरा है, ना तो बोता है, ना काटता है, ना खतों में बटोरता है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। और वो कहता है कि तुम उनसे कितने विशेष हो मेरे लिए, तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो, मैं तुम्हें खिला सकता हूं। हालेलुया। आमीन। हमारे कुछ भाई बहनें इन दिनों में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे से कहे या ना कहे। कईयों के घर के बारे में मुझे पता है, कई लोग इन दिनों में कर्जे में डूबे हुए हैं, कई लोग इन दिनों में बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं। जिन जिनका रोजगार मिले हैं उनको भी आधा तनख्वाह मिल रहा है। कईयों का जीवन में जैसा जैसा सोचते काम किया उनका जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक भाई से मिला, बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने अपना आजीविका के लिए एक गाड़ी खरीदा। हालेलुया। सब कुछ ठप हो गया, गाड़ी खड़ी है, किस्त नहीं भरा जा रहा है। हालेलुया। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास करे, वो हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका नाम यहोवा यिरे है। अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो हमें डूबने नहीं देगा,
वो हमें लज्जित होने के लिए नहीं देगा। ये प्रियो विश्वास कीजिए। हालेलुया। हमारा बुद्धि हमसे कहेंगे ये संभव नहीं है, हमारा युक्ति हमसे कहेंगे ये संभव नहीं है, सारे दुनिया हमसे बोलेंगे क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है वो हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज ओ विश्वासियों, आज परमेश्वर के भक्तों, एक बात का आश्वासन आज परमेश्वर का वचन हमें देता है, वो है उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहेंगे, उसका सुरक्षा हमारे साथ रहेंगे और उसका प्रबंध हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। अपना हाथ उठाकर उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें। ओ हालेलुया। उसका सुरक्षा के लिए धन्यवाद करें, उसका प्रबंध के लिए धन्यवाद करें। उससे कहे पिछले दिनों में तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे सुरक्षा के लिए धन्यवाद, तेरा प्रबंध के लिए धन्यवाद, मुझे डूबने नहीं दिया उसके लिए धन्यवाद, मुझे लज्जित होने नहीं दिया उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आगे भी तू संभालने वाला है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। आगे हम उसके आगे के बातों के बारे में अध्ययन करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हो सकता है आज का मेरा प्रचार आपके लिए थोड़ा सा और लगे, क्योंकि मैं अक्सर इन बातों के बारे में प्रचार नहीं करता हूं। हालेलुया। आज एक सब्जेक्ट मैं जो अक्सर प्रचार नहीं करता है उसके बारे में मैं वचन में आया गया, इसलिए बताना चाहूंगा। इसलिए पहले से मैं कहूंगा कि आज का मेरा प्रचार आपको और लगे कि आज पास्टर जी पहले प्रचार नहीं करते थे, आज ऐसा क्यों प्रचार कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने मेरे मन में इस बात को डाला है तो प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ओके। अब मैं आज 3 बातों के बारे में आज चुनना चाहता हूं जो याकूब परमेश्वर से कहा है। ओके। अब हम उसका 21वां पद को हम पढ़ेंगे। 21वां पद को ओके 22वां पद में आएंगे, 22 में आएंगे। 22 और याकूब परमेश्वर के सामने 3 बातें कहता है। परमेश्वर मैं आपके लिए करूंगा। नंबर 1, ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। आमेन। उससे पहले 21 में एक बात है, उधर से शुरू करेंगे 21 में। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौटा हूं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। नंबर 1। हालेलुया। याकूब कहता है यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। नंबर 2, द पिलर विल बी गॉड्स हाउस। वो कहता है ये पत्थर जिसको मैंने खंबा खड़ा किया है वो परमेश्वर का भवन ठहरेगा। तीसरी बात वो कहता है आई विल गिव यू ए टेंथ। मैं आपको सब बातों में क्या दूंगा? दशमांश दूंगा। आज मैं दशमांश के बारे में थोड़ा सा छूंगा, इसलिए मैंने बोला कि अक्सर मैं प्रचार नहीं करता हूं, मैं उसको भी आज छूना चाहता हूं क्योंकि ये तीसरा पॉइंट दशमांश है। ठीक है। पहला जो पॉइंट है द लॉर्ड विल बी माई गॉड। वो कहता है यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। अब पूछता है कि फिर इससे पहले याकूब का परमेश्वर कौन था? हालेलुया। पिछले सप्ताह का मेरा प्रचार आपको याद होगा, मैंने कहा पहली बार वो परमेश्वर के साथ मुलाकात कर रहा है। अपने पिता के घर में वो कंफर्ट जोन में था, वो तंबुओं में रहता था, उसको खाने पीने का कोई कमी नहीं था, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं था। उसका पिता एक धनाढ्य व्यक्ति था, वो अपने पिता के सुरक्षा के घेरे में रहता था। लेकिन पहली बार वो अपने घर से बाहर निकल रहा है। लूस नामक एक जगह पर आकर के उसने वो स्वप्न देखा जिस पर स्वर्ग तक पहुंचने वाले सीढ़ी, परमेश्वर सबसे ऊपर खड़ा है, स्वर्गदूत उतरते गए चढ़ते हैं। उस दर्शन को उसने देखा, उसने कहा यह परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। उस जगह को उसने नाम रखा बेतेल। बेतेल का अर्थ है द हाउस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। पहली बार यहोवा परमेश्वर से उसका मुलाकात हो रहा है। आमीन। हमारे लोग भी कई बार क्या हो जाता है कि एक बहाव में हम बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ में हम चलते जा रहे हैं। संडे स्कूल पढ़ करके आए हुए बच्चे कई बार सोचते हैं कि अरे मेरा माता पिता मसीह है, मेरे घर में फैमिली प्रेयर है, बचपन से मैं बाइबल पढ़ के आता हूं। नहीं 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 नहीं, आपको अपने जीवन में एक निर्णय लेना पड़ेगा, एक दिन परमेश्वर के पक्ष में खड़े होने के लिए।
हालेलुया। सबके साथ भीड़ में आप चलते 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 जा रहे हैं, वो नहीं। हालेलुया, आमेन आमेन। 12 साल की उम्र में यीशु मरियम और यूसुफ के साथ परमेश्वर के भवन में, मंदिर में गए, और उस मंदिर में जाकर के 12 साल की उम्र में उसने एक निर्णय लिया। वो निर्णय क्या था मालूम है? मेरे पिता के घर में मुझे रहना है। हालेलुया, आमेन। आप पूछो 12 साल की उम्र तक वो कहां रहता था? क्या हर साल वो यरूशलेम में नहीं जाया करता था? क्या 8वां दिन उसका खतना करने के लिए उसको परमेश्वर के भवन में लेकर के नहीं गया था? क्या 8वां दिन मरियम और यूसुफ ने उसका समर्पण नहीं किया था? किया था। परंतु 12 साल की उम्र में जब वो स्वयं निर्णय लेने का उम्र आ गया, हालेलुया, स्वयं निर्णय लेने का उम्र आ गया। एक यहूदी बालक 12 साल का उम्र तक अपने माता की सुरक्षा में रहता है। उसके बाद 12 साल की उम्र में वो स्वयं निर्णय लेते हुए अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो जाता है, खानदानी काम में शामिल हो जाता है। और 12 साल की उम्र में जब निर्णय लेने का वक्त आया, यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में मुझे रहना है। हालेलुया। उन जवान बच्चों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उद्धार प्राप्त करने का उम्र आता है, वो कहता है मुझे यीशु के लिए जीना है। बपतिस्मा लेने का उम्र आता है, वो कहता है मुझे यीशु के लिए जीना है, बपतिस्मा लेना है। आत्मा पाने का समय आता है, वो पवित्र आत्मा का भरपूरी से भर जाता है। हालेलुया, आमीन। आपको अपने जीवन में एक निर्णय लेना है कि मुझे परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना है। अभी तक याकूब कह रहा था मेरा पिता के साथ मैं हूं, मेरी माता के साथ मैं हूं, मेरे परिवार के साथ मैं हूं। पहली बार वो कह रहा है परमेश्वर मैं तुझे अपनाना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। यदि तू मेरे संग रहे, यदि तू मुझे सुरक्षा दे, यदि तू मेरे लिए प्रबंध करे, यदि ये सब करने वाला तू है, मेरा परमेश्वर तू है, तो तू ही मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका निर्णय यह है? हमें कई लोग कहते हैं कि तू भी मेरा परमेश्वर ठहरेगा। बहुत सारे हैं मेरे जीवन में, बहुत सारे हैं मेरे जीवन में। मुझे कई बार दुख लगता है, खुशी के मौके पर लोग अलग अलग को ढूंढते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब परेशानी आते हैं यीशु के पास आता है, क्योंकि परेशानी में उनको मालूम है यीशु के अलावा मदद करने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोग कहता है तू भी मेरा परमेश्वर है। परेशानी में यीशु है, खुशियों में बहुत सारे हैं, लेकिन क्या आप कह सकते हैं याकूब के समान तू ही मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। तुझे छोड़ करके मैं कहां जाऊं परमेश्वर? तेरा वाणी मेरे लिए सर्वोत्तम है, तेरा आत्मा मुझे अगुवाई करता है। तेरी आत्मा से भाग करके मैं कहां चुप जाऊं? मैं कहीं भी जाऊं तू मुझे ढूंढ निकालता है, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, यदि यीशु को अपना परमेश्वर नहीं बनाया, आज यीशु को अपना परमेश्वर बनाइए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Hallelujah. The Lord will be my God. Hallelujah. Praise the Lord. यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 17वां पद में नहीं, उससे पहले यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 16वां पद में लिखा हुआ है, John chapter 15 verse 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। उसका पहला पंक्ति देख लीजिए, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो हमारा चुनाव का क्या मतलब है? मैं कहता जब तक आप प्रभु से यस ना कहोगे, परमेश्वर ने चुना, परंतु जब तक आप परमेश्वर से यस ना कहोगे आप परमेश्वर की आशीषों का भागीदार नहीं बन सकते। याकूब को परमेश्वर ने पहले से चुना, उसके माता के गर्भ में से उसको चुना। परमेश्वर ने उसके बारे में भविष्यवाणियां की, लेकिन कभी भी याकूब परमेश्वर से यस नहीं कहा था, क्योंकि वो अपना कंफर्टेबल पोजीशन में रहता था। लेकिन पहली बार याकूब कह रहे यस, ओ परमेश्वर आपने मुझे चुना, आपका चुनाव के साथ मैं भी हाँ में हाँ मिलाता हूं। हालेलुया। आज मुझे और आपको क्या चाहिए? प्रभु के चुनाव के साथ अपने हाँ में
हाँ मिलाए, हाँ में हाँ मिलाए। ओके, उसको ऐसा ऐसा रहने दीजिए। पहला पॉइंट को मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत सीमित है। इस सीमित समय के अंदर ये तीनों बातें आपसे कहना है तो पहले में इतना काफी है। लॉर्ड विल बी माय गॉड, तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और दूसरी बात है द पिलर विल बी गॉड्स हाउस। ये जो खंबा मैंने खड़ा किया है, ये खंबा परमेश्वर का भवन बन जाएगा। आमीन। यहां पर हम देखते हैं याकूब सो रहे थे, सिराने पर एक पत्थर उसने लगाया और वो सो गया। और सोने के बाद जब ये स्वप्न देखा, वो जाग उठा सुबह, और जाग उठने के बाद सबसे पहले उसने वो काम किया, वो है खंबा खड़ा करके उसमें तेल डाला। और ये मत पूछना कौन सी तेल डाला, सरसों का डाला या जैतून का डाला। मुझे लगता है कि वहां जैतून का तेल बहुतायत से उपलब्ध था, इसलिए जैतून का डाला है। यदि याकूब केरलवासी होता तो नारियल का तेल डाल देता है। तो वहां पर जैतून का जो तेल था उपलब्ध था, शायद जैतून का तेल डाला होगा। आई डोंट नो, बाइबल उसके बारे में नहीं कहता। बाइबल कहता है कि उसने तेल डाला। क्यों तेल इसलिए डाला क्योंकि जब आप एक पत्थर का समूह में से एक पत्थर निकाल करके एक पत्थर पर तेल डालोगे, बहुत समय तक उस पत्थर का रंग बदला हुआ नजर आएगा। वो क्या कह रहा है, मैं आज या कल या परसों इसको भवन नहीं बनाऊंगा। वो कह रहा है मैं मेरा मामा लाबान के घर की ओर जा रहा हूं, वहां से परमेश्वर 6 महीने में लौटूंगा, 1 साल में लौटूंगा या 4 साल में लौटूंगा, मुझे पता नहीं है। परंतु आप मुझे जब वापस लौटाओगे कुशल के साथ, क्षेम के साथ, तंदुरुस्ती के साथ आप मुझे लौटाओगे, मैं इस स्थान पर वापस आऊंगा और मैं यह पत्थर ढूंढूंगा, यह पत्थर कहां पड़ा है, और यह पत्थर मुझे दिखाई दे, और इस पत्थर जिस स्थान पर मिलेगा उस स्थान पर मैं क्या करूंगा, तेरे भवन को खड़ा करूंगा। हालेलुया। इसलिए तेल डाल के आज जाकर के अपना घर में कहीं से पत्थर लेकर के तेल डाल करके मत रखना। राइट, कि आपने कहां से सुना, पास्टर जी ने प्रचार किया तेल डालो। राइट, इसलिए ये यहां पर तेल डालने का अर्थ है उस वक्त उसके पास जो साधन उपलब्ध था, वो साधन से उस पत्थर को अलग करने के लिए उसने उस पर तेल डाला है, पहचान के लिए। दूसरा प्रकार से क्या है, वो पेंट करने का बदले में उसने उस पर क्या डाला, तेल डाला है। अब उसने कहा ये जो पत्थर जिस स्थान पर है वो स्थान परमेश्वर का भवन बनाऊंगा मैं। हालेलुया, आमीन। अब परमेश्वर का भवन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर का भवन, पुराना नियम में परमेश्वर का भवन एक स्थान था, आराधना के एक स्थान। यीशु मसीह एक बार परमेश्वर के भवन में आए, 12 साल की उम्र में वो परमेश्वर के भवन में आया। मैंने बोला 12 साल की उम्र में परमेश्वर के भवन में आया, वो वहां पर व्यवस्थापकों के बीच में बैठ गया, वहां पर वाद विवाद करने लगा, सवाल जवाब करने लगा, परमेश्वर के भवन के बारे में खोजबीन करने लगा। और करके मरियम और यूसुफ चले गए और वो वापस आने में देरी लग गया। 3 दिन के बाद यीशु को वहां पर पाया, मंदिर में बैठे हुए, और यीशु मसीह से पूछा कि आप हमारे साथ क्यों नहीं आए, रिश्तेदारों के साथ क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा मेरा पिता के घर में मुझे रहना है। बचपन से परमेश्वर के भवन के प्रति यीशु का लगाव। हालेलुया, आमीन। आराधना और आराधनालय के प्रति आपको एक लगाव है। हालेलुया, आमीन। आराधना के प्रति भी एक लगाव होना चाहिए, आराधनालय के प्रति भी एक लगाव होना चाहिए। यद्यपि नया नियम का परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहता, मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ 4 दीवार के अंदर परमेश्वर नहीं रहता, उसके बावजूद भी जो स्थान परमेश्वर ने आपका आराधना के लिए नियुक्त किया गया है, वो स्थान आपका आराधनालय है। उस आराधनालय के प्रति भी आपका एक लगाव होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर जितने परमेश्वर के जन हैं, आपको आराधनालय के प्रति एक लगाव है, इसलिए आप आज यहाँ पर आए हैं। आमीन। हाँ, आप भी
सुबह के समय बैठ करके फेसबुक में आराधना को देख सकते थे, भाग ले सकते थे, लेकिन आप चल करके यहां तक क्यों आया? परमेश्वर ने मुझे तंदुरुस्ती दिया, परमेश्वर ने मुझे सुविधा दिया। परमेश्वर ने जब मुझे तंदुरुस्ती और सुविधा दिया है, मैं चल करके परमेश्वर के भवन में जाऊं और अन्य बंदों के साथ, परमेश्वर के भक्तों के साथ उसकी आराधना करूं, यह मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के प्रति, आराधनालय के प्रति लगाव रखने वाला यीशु। आमीन, आमीन। उसके बाद सालों के बाद यीशु ने बपतिस्मा लिया। 30 साल की उम्र में यीशु ने बपतिस्मा लिया। 30 साल की उम्र में यीशु ने बपतिस्मा लेकर के फिर एक बार आराधनालय में आया। अब यूहन्ना के सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 17वां पद, जॉन चैप्टर 2 वर्स 17, यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 17वां पद। तब उसका चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यह भजन संगीता 69 69 बोलते 69 का 9, भजन संगीता 69 का 9, 69 साम 69:9 उसमें लिखा हुआ है, तेरे घर की धुन, तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। उसमें लिखा है, यहां पर यीशु अपना सेवकाई के आरंभ में यरूशलेम के मंदिर में आया। हमें यूहन्ना आप दूसरा अध्याय में 15वां पद से आप पढ़ सकते हैं। जब यीशु वहां पर आया, यीशु वहां पर आकर के देखा तो यरूशलेम के भवन में जो आंगन था, जो अन्य जातियों के लिए आकर के खड़ा होने का जो स्थान था, उसको व्यापारशाला बनाया है। जब व्यापारशाला बनाया गया, यीशु बड़ा दुखी हुआ। यीशु वहां पर लोगों को भगा रहा है, यीशु वहां पर पीड़ों को उलट रहा है, मेष को उलट रहा है और व्यापार करने वालों को हम से भगा रहा है, वहां बंधे हुए जानवरों को खोल रहा है, आजाद कर रहा है। वो कह रहा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यदि आप वचन ठीक से पढ़ेंगे, यीशु अपना सेवकाई का आरंभ में भी आराधनालय में आया, अपना सेवकाई का समाप्ति से ठीक पहले भी वो आराधनालय में आया। उस समय भी यीशु ने यही कार्य किया है। केवल यूहन्ना शुरुआती शुद्धिकरण के बारे में लिखा है, बाकी सुसमाचारों में सेवकाई के अंतिम से पहले यीशु ने मंदिर को जो शुद्ध किया उसके बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरा यहां का पॉइंट है, यहां पर लिखा हुआ है, द zeal for your house will consume me। हमें एक धुन, एक zeal, एक जुनून यीशु के अंदर था आराधनालय के प्रति। हालेलुया, आमीन। वो zeal, वो धुन हमारे अंदर है, वो जुनून हमारे अंदर है आराधनालय के प्रति, आराधना के प्रति। मैं आपको हग्गई के पुस्तक में ले जाना चाहता हूं। हग्गई के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 3रा पद से लेकर के 11वां पद तक मेरा अध्ययन का विषय है, लेकिन पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हग्गई चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 11। ओके, वही हम कुछ पदों को देखेंगे। ठीक, अब हग्गई के पुस्तक का पृष्ठभूमि देखिए। हग्गई के पुस्तक का पृष्ठभूमि यह है कि इस्राएल बंधुआई में चले गए थे, राइट। नबूकदनेस्सर राजा आया, यहूदा के ऊपर आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण किया। तीसरी बार यरूशलेम का दीवार को तोड़ दिए, आग के हवाले कर दिए, मंदिर को नष्ट कर दिए, राइट। ये सब कर करके उन्होंने क्या कर लिया, यहूदियों को अपने देश में बंधुआ करके लेके गया और वे लोग बंधुआई में रहे। 70 वर्ष बंधुआई में रहे। 70 वर्ष बंधुआई के बाद जिस प्रकार यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की, उसी के अनुसार दानियल के प्रार्थना के फलस्वरूप परमेश्वर जरुब्बाबेल की अगुवाई में इस्राएलियों को वापस लेकर के आए। जरुब्बाबेल आकर के यरूशलेम का मंदिर का पुनर्निर्माण करना आरंभ किया। उस वक्त वहां का महायाजक यहोशू था। यहोशू और जरुब्बाबेल दोनों मिल करके वहां का मंदिर को बनाने के लिए आरंभ किया, तो उनको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। जरुब्बाबेल को बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। सनबल्लत, तोबिया और अन्य लोग उसके विरोध में खड़े हुए। लोगों के विरोध के कारण परमेश्वर का भवन का निर्माण कार्य उन लोगों ने छोड़ दिया।
परमेश्वर का भवन का निर्माण कार्य छोड़ करके लोग अपने अपने घर बना करके उसमें बसने लगे। बहुत साल बीत गया, बहुत साल बीतने के बाद भी लोग कंफर्टेबली अपने घर में बैठ गए, खेती बाड़ी करने लगे, छत वाले मकान बनाए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपस में शादी विवाह होने लगे, व्यापार होने लगे, खेती बाड़ी होने लगे, सब कुछ ठीक ठाक है। किसी के मन में परमेश्वर के भवन के प्रति कोई जुनून नहीं था, खंडर बन गया था परमेश्वर का भवन। तब परमेश्वर ने हग्गई भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया। हग्गई भविष्यद्वक्ता को खड़ा करके यहूदियों के बीच में भविष्यवाणी की। उस भविष्यवाणी से प्रेरित होकर के वो दोबारा परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए तैयार की। हग्गई के पीछे जकरिया आया। जकरिया भी, हग्गई और जकरिया दो भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है, हालेलुया, और प्रोत्साहन दिया है। ये हग्गई का पुस्तक का पृष्ठभूमि है। अब हम इनमें से कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। वर्स 4 वचन 4 हम पढ़ेंगे। ओके, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? परमेश्वर कहता है, ओ तुम लोग कहां पर रहते हो? अपने अपने छत वाले घर में। तुमने अपने अपने भवन को पक्का बना दिया है, लेकिन परमेश्वर का भवन की स्थिति कैसा है? उजाड़ है, उजाड़ है, हालेलुया, आमीन। फिर उसका 6th वर्ष पढ़ेंगे, वचन 6 पढ़ेंगे। वहां का स्थिति, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे जीवन में उन्नति नहीं है। यह वचन क्या कहता है? मनुष्य के जीवन में उन्नति नहीं है। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है, परंतु घर में अन्न नहीं आता, खाते हैं परंतु पेट नहीं भरता, पीता है परंतु प्यास नहीं बुझता, कपड़े पहनते हैं परंतु गर्माहट नहीं होते, और तुम्हें नौकरी है, मजदूरी है, हाँ, परंतु वो जो पैसा मिलते हैं उसको कहां पर? मजदूरी को छेद वाले तैली में डालता है। छेद वाले तैली में डालेगा तो हालत क्या होगा? वो निकल जाता है। कुछ लोगों का कमाई ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में सुराग है, मेरे हाथ में से निकल जाते हैं, छेद है मेरे हाथ छिदे हुए हैं। सुनिए, आप में से किसी का हाथ छिदे हुए है? केवल एक ही व्यक्ति का हाथ छिदे हुए है, वो है प्रभु यीशु का, हालेलुया। हमें आशीष देने के लिए उसने अपने हाथों में छेद लगवाया है, हालेलुया, ताकि हमारा हाथ सुरक्षित रहे, हालेलुया। और लोग सवाल पूछने लगे, परमेश्वर आशीष क्यों नहीं मिल रहा, आशीष क्यों नहीं मिल रहा, आशीष क्यों नहीं मिल रहा, आशीष क्यों नहीं मिल रहा? परमेश्वर कहता है मेरे भवन का धूल तुम्हारे अंदर नहीं है। मेरा भवन का धूल जब तक नहीं आओगे, मेरा सेवकाई का धूल जब तक नहीं आओगे, तुम्हारा जीवन में उन्नति नहीं मिलेगा, हालेलुया। और वर्ष 7 परमेश्वर क्या कह रहा है? 7वां पद में, सेनाओं के यहोवा तुमसे यह कहता है अपने अपने चाल चलन पर सोचो। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोई बड़े पाप कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लूटपाट कर रहा है, वो नहीं है। परमेश्वर कह रहे चाल चलन पर सोचो। दैट मीन्स तुम अपने जीवन में मुझे कितना अहमियत दे रहा है और अपने को कितना अहमियत दे रहा है वो सोचो। मेरा काम के लिए कितना अहमियत दे रहा है, अपना काम के लिए कितना अहमियत दे रहा है, सोचो। आज हम अपने चाल चलन के बारे में सोचे। प्रभु के सेवकाई के प्रति हम कितना वफादार है, प्रभु के प्रति हम कितना ईमानदार हैं, प्रभु के प्रति हमारे अंदर कितना धुन है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारे कोई प्यारे जन हॉस्पिटल में पड़े हैं, हम सर्दी नहीं देखेंगे, हम धूप नहीं देखेंगे, हम बारिश नहीं देखेंगे, आईसीयू के सामने 6 घंटे खड़े रहना तो भी हम खड़े रहेंगे। परंतु कई बार परमेश्वर के काम के लिए खर्च करने में, भागने में, दौड़ने में, खड़े रहने में, सेवा करने में हम बहुत पीछे चले जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं आखिर हमें आशीष मिलने वाला नहीं है,
हालेलुया। सब कुछ हमारे जीवन में होने के बावजूद भी आशीष चाहिए। प्रभु के सेवकाई के प्रति वफादार रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। 8वां पद को हम देखेंगे। 8वां पद में क्या लिखा है? ओके, 9वां पद पढ़ेंगे। 9वां पद वहां पर लिखा है, परमेश्वर लोगों के ऊपर दोष लगा रखा है। परमेश्वर लोगों के ऊपर दोष लगा रखा है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी है, और जब तुम उससे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में उन्नति नहीं है। तुम ब्लेम किसको कर रहे हो? शैतान को। है? जब हमारे जीवन में बीमारी आता है, जब हमारे जीवन में तंगी आता है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, हम अक्सर किसको ब्लेम करते हैं? शैतान को। अरे शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या शैतान में इतना दम है कि वो हमारे जीवन को इस प्रकार कर दे? आपके और मेरे जीवन को छूने का उसका दम है? जब तक प्रभु इजाजत नहीं देगा तब तक वो आपके और मेरे जीवन को छू नहीं सकता, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू से खरीदे हुए हैं। हमें we are purchased by the precious blood of Jesus। यीशु का बहुमूल्य लहू से हम खरीदे गए। शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं जब तक परमेश्वर अधिकार नहीं देता। परंतु हमारे जीवन में आशीष नहीं है। क्यों? परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है, दुश्मनों के कारण नहीं, तुम इस वक्त वो अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही कार्यों के कारण तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें आशीष जब तक नहीं दूंगा तब तक तुम आशीषित नहीं हो। मेरा आशीष तुम्हारे साथ नहीं है। तुम कमा के आते हो, मैं उड़ा देता हूं, मैं खत्म कर देता हूं। चेद वाली थैली में तुम डालते हो। आमेन। परमेश्वर लोगों पर दोष लगा रहा है। परमेश्वर लोगों को बोल रहा है तुम्हारा चाल चलन को सुधारो, नहीं है तो तुम्हारा कमाई में कोई आशीष नहीं है, क्योंकि मेरा भवन के प्रति तुम्हें धुन नहीं है। तुम सब अपने अपने घर को चला जाता है। मेरे भवन को कोई नहीं आता, मेरे भवन को देखने कोई नहीं आता, मेरे भवन में सेवकाई के लिए कोई नहीं आता। 11वां पद यहां पर क्या लिखा है? और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी परमेश्वर कहता है मेरा श्राप से। आशीष देने वाला परमेश्वर क्या भी दे सकता है? श्राप भी दे सकता है। इसलिए यदि हमारे जीवन में उन्नति नहीं है, हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हम बहुत कुछ करने के बाद भी नीचे को जा रहे हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में घुटने टेकने का समय है। प्रभु क्यों? प्रभु बता। मैं जानता हूं शैतान को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मैं जानता हूं शैतान मुझे दबा नहीं सकता। अब आप बताओ। परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु सुनता है, प्रभु बोलता भी है। प्रभु हमारे जीवन में बोलेगा। घुटना टेकिए, पिछले दिनों का पापों से पश्चाताप कर लीजिए। प्रभु चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। प्रभु चाहते हैं कि हम चाल चलन को बदले। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के दृष्टि में अपने आप को नम्र करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरे अधिकार 7वां अध्याय उसका 14वां पद में प्रभु कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरा कहलाता है वो अपने आप को दीन करे और अपना बुरी चाल से फिरे और मेरा दर्शन का खोजी हो जाए और प्रार्थना करे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा, उनका देश को ज्यों की त्यों कर दूंगा। चंगा करने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, श्रापों को हटाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। नया नियम में कलीसिया परमेश्वर का भवन है। कलीसिया परमेश्वर का भवन है।
कोई दीवार परमेश्वर का भवन नहीं है, कोई छत परमेश्वर का भवन नहीं है। नया नियम में कलीसिया परमेश्वर का भवन है। इसलिए मैं चाहता हूं पगला कुरिन्थी 3 अध्याय का 16वां और 17वां पद को हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17 मिलकर के पढ़िएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 16वां और 17वां पद जब आएंगे तब पढ़ेंगे, बात को सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि ओ तुम मेरा भवन हो, तुम मेरा भवन हो। हालेलुया, हम परमेश्वर के भवन हैं, हम परमेश्वर का भवन है। और प्रभु कहता है यदि कोई मेरा भवन को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? We are the temple of God, we are the temple of God। हालेलुया, 6 अध्याय में कहता है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वहां हम शरीर के विषय में बात करता है, यहाँ कलीसिया के विषय में बात करता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। यहाँ पर मैं एक शब्द जोड़ करके पढ़ना चाहता हूं। क्या कलीसिया तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या कलीसिया तुम नहीं जानते? आप और मैं, हम सब मिलकर के कलीसिया है, हम सब मिलकर के परमेश्वर का भवन है। हालेलुया, हम में से एक व्यक्ति, कोई तो उसका ईंट है, कोई तो उसका मसाला है, कोई तो उसका खिड़की है, कोई तो उसका खंबा है, कोई तो उसका हालेलुया कुछ ना कुछ भाग है। जीवित पत्थरों से परमेश्वर ने अपना कलीसिया को बनाया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में वास करता है, कलीसिया के लोगों पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उससे क्या करेगा? नाश करेगा। ये व्यक्ति को नाश करने के विषय में बात नहीं कर रहा है। बातों से हम कलीसिया को नुकसान पहुंचा सकता है, व्यवहार से हम कलीसिया को नुकसान पहुंचा सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। कभी कभी लोग मेरे से कहते हैं पिला को मना करो, इसको मना करो, उसको मना करो। हालेलुया, मना करना आसान है। मैं किसी को मना नहीं करता, चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो, चाहे कितने भी मुझे मालूम है अधर्म करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। हालेलुया, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। हम में से कोई पाक साफ नहीं है। यदि हम में से कोई पाक साफ है वो यीशु की वजह से है। यीशु ने हमें धर्मी ठहराया। हालेलुया, हर व्यक्ति को सुनने का मौका मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को सुनने का मौका मिलना चाहिए। कलीसिया में हम सवार आ गए, हम सब अच्छे से बैठ लगा गए, इसका मतलब यह नहीं कि हम सब पवित्र हैं। हम सब पवित्र बनने का कोशिश में है, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारे बातों से, हमारा चाल चलन से परमेश्वर की कलीसिया को नुकसान पहुंचेगा तो परमेश्वर उसको छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर उसे क्या करेगा? नाश करेगा। आपका और मेरा जीवन देखकर कोई पीछे हट जाए, आपका और मेरे बातों से कोई पीछे हट जाए, आपका और मेरे व्यवहार से कोई पीछे हट जाए, वो परमेश्वर का भवन को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसे नष्ट करेगा। हालेलुया, आमीन। 2 बातें मैंने बताया है। पहली बात है याकूब कह रहा है कि यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। दूसरी बात है याकूब कह रहा है कि हालेलुया, जो खंबा मैंने खड़ा किया है वो खंबा परमेश्वर का भवन बनेगा। हालेलुया, द लॉर्ड विल बी माय लॉर्ड, द पिलर विल बी गॉड्स हाउस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरा बात कहता है आई विल गिव यू ए टेंथ। वो कहता है मैं आपको क्या दूंगा? दशमांश दूंगा। दशमांश के बारे में मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। दशमांश जो है वो अब्राहम के द्वारा स्थापित किया गया है। अब्राहम ने उसको मल्कीसेदक को दशमांश देकर के शुरुआत की। सौदोम का राजा और लूत को बजा करके वो युद्ध जीत करके जब वापस आ रहे थे, हम देखते हैं शालेम का राजा मल्कीसेदक उसको स्वागत करने के लिए रोटी और दाखमधु लेकर के उसके सामने आया। और जब वो आया, शालेम का राजा मल्कीसेदक आया, बाइबल में लिखा है अब्राहम ने उसको सब बातों में दशमांश दिया। मल्कीसेदक पुराना नियम में जो मल्कीसेदक है, नया नियम में यीशु मसीह का प्रतीक है। इब्रानी का पत्री में हम देख सकते हैं। मल्कीसेदक के बारे में बताने का टाइम नहीं है ये, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। हम उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय उसका 17वां पद को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस 14:20, जेनेसिस 14वां अध्याय उसका 20वां पद को हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है? जेनेसिस 14:20, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर
जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। अब्राहम ने दशमांश दिया। याकूब के दशमांश दिया गया या नहीं दिया गया पता नहीं, सॉरी इसहाक, याकूब ने इसहाक, हालेलुया। लेकिन याकूब ने दशमांश देना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब्राहम ने दशमांश दिया, अब्राहम के घर में इसहाक है रहा, इसहाक ने भी दशमांश दिया होगा, तभी तो याकूब को पता है ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसा कोई स्थिति है, हालेलुया। तो इसहाक ने क्या किया है? दशमांश, सॉरी याकूब ने दशमांश देने का वचन देता है। वो भी हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है आप लोग देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 22, उसका आखिरी भाग में लिखा हुआ है, उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे देगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। वो कहता है मैं दशमांश क्या करूंगा? अवश्य दूंगा। कौन कह रहा है? याकूब कह रहा है। यानी पुराना नियम में दशमांश देना अवश्य था। अब लेवियों का पुस्तक में जब हम आते हैं, लेवियों का पुस्तक में लेवी व्यवस्था 27 उसका 30 से लेकर के 34 तक पढ़ने का समय, हमें 30 पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरे भवन में, मेरे भंडार में दशमांश को लाना है, दशमांश को लाना है। और व्हाट इज दशमांश? टाइप क्या है? दशमांश का अर्थ है हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है, उसका जो कुछ भी आशीष परमेश्वर हमें देता है, उसको 10 भाग में बांट करके उसका एक भाग दशमांश है, राइट। 100 रुपया हमें परमेश्वर देता है तो उसका 10 रुपया, यदि 1000 रुपया परमेश्वर देता है तो उसका 100 रुपया। तो 10वां हिस्सा 10 भाग में बांट करके उसका एक हिस्सा वो किसका है? परमेश्वर का। कहां पर था ये व्यवस्था? पुराना नियम में, ठीक है। मैं नया नियम में आऊंगा। नया नियम में आने से पहले पुराना नियम का एक और बात मैं बता करके फिर मैं नया नियम में आना चाहता हूं। मलाकी का पुस्तक पहला अध्याय 7 और 8 देखेंगे। मलाकी चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8। ओके, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुझ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का एक ही वचन है। अब मलाकी का पुस्तक देखिए, पुराना नियम का अंतिम पुस्तक मलाकी का पुस्तक है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हग्गै और जकरिया को उत्साहित किया, वे लोग भविष्यवाणी की और परमेश्वर का भवन और मंदिर बन गए। परमेश्वर का भवन बनने के बाद एसरा शास्त्री आकर के वहां पर आराधना की पुनर्स्थापना की। अब लोगों का मेंटालिटी के बारे में हग्गै बात कर रहा है। भवन बन गए, आराधना की पुनर्स्थापना हो गए, लेकिन कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर के भवन में कोई उन्नति नहीं है। परमेश्वर के भवन में उन्नति क्यों नहीं है? और लोग पूछता है कि परमेश्वर का भवन में भी उन्नति नहीं है, हमारा जीवन में भी उन्नति नहीं है, याजकों का जीवन में उन्नति नहीं है, विश्वासियों का जीवन में उन्नति नहीं है, ये उन्नति क्यों नहीं? तब परमेश्वर ने मलाकी को खड़ा किया। मलाकी कह रहा है उन्नति इसलिए नहीं है क्योंकि बलिदान चढ़ाने के लिए तुम कैसे पशु को ला रहे? एक आंख वाले, एक पैर वाले, दाग धब्बे वाले, बीमार पशुओं को तुम बलिदान चढ़ाने के लिए लाते हो। हमें वचन में लिखा है परमेश्वर को जब देना है सर्वोत्तम दो, द बेस्ट। परमेश्वर को जब देना है तो क्या देना है? सर्वोत्तम। सर्वोत्तम देने के बारे में मैंने काफी प्रचार किया है, राइट। सर्वोत्तम परमेश्वर को दो। जब भी प्रभु को देने के लिए सोचता है सर्वोत्तम देना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमारे समाज में
हमने एक बात सीखा है कि जब पुराने अलग अलग लोगों के आराधना के स्थान है, अलग अलग लोगों का आराधना का स्थान है, पुराने परंपरा के मुताबिक आराधना के स्थान में जो गुल्लक रखते थे उसका मुंह उतना चौड़ा होते थे जितना एक सिक्का चला जाए। तो लोगों का मेंटालिटी क्या आया, जब भी ऊपर वाले को, मैं यीशु मसीह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जब भी ऊपर वाले को देता है जो वो समझता है डालना क्या है, सिक्का ही डालना है। इसलिए हमारे समाज में नदियों में फेंकते हैं, तालाबों में फेंकता है, अलग अलग जगहों पर फेंकता है, क्या फेंकता है, सिक्का। नोट खराब क्यों करे, राइट? तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी में, मनुष्यों का मेंटालिटी क्या हो गया है, ऐसा हो गया। परमेश्वर की कलीसिया ये 2000 वर्ष हो गया भारत में आकर के अभी भी एक गरीब स्थिति में क्यों है? यह गरीब स्थिति में यह है कि हमारे बहुतों के मेंटालिटी नहीं बदला। मैं अपने कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत के कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं। भारत के कलीसिया के बारे में क्या हमारे पास पैसे की कमी है? अरे हिम्मत से बोलिए ना, नहीं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। परमेश्वर हमारा जरूरतें पूरा कर रहा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। रोना धोना हम बंद करेंगे कलीसिया। परमेश्वर ने सबसे पहले बात मुझे यही सिखाया, कलीसिया का भी रोना धोना नहीं है। हालेलुया, आमीन। अब मैं 30वां साल प्रभु की सेवा में चल रहा हूं। आप मेरे मदर कलीसिया केरला में जाके पूछो, मैं जगह जगह जाते हैं वहां वहां पूछो, आप हमारे संस्था एलटीजी में पास्टर्स के पास जाकर के पूछो कि विंटन ने अभी तक सहायता चाहिए, किसी को एक चिट्ठी लिखा है, किसी को कभी फोन किया है, या किसी से कहा हो, आप मेरा गवाह हो। कितने बार मैं आपके घर में आता हुआ बताइए कि कभी आप में से किसी के घर में आएगा तो बताइए हमारे पास पैसा नहीं है, वहां पर सेवकाई चलना, यहां पर सेवकाई चलना, वो करना, ये करना। नहीं, मैं नहीं आया। क्या आप नहीं देते? आप देते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप मेरे को नहीं देते, आप फिर किसको देते गए? परमेश्वर को देते गए। हालेलुया। क्या संस्था मदद नहीं करती? करती है। मेरे को कोई मदद नहीं करता, परमेश्वर का सेवकाई को मदद करता है। हालेलुया। क्या मुझे जानने वाले सहायता नहीं करता? सहायता करता है। मैं मांगने से नहीं, मैं मांगने से नहीं, आप मांगने से नहीं। जब आप और मैं परमेश्वर को हमारा सर्वोत्तम देंगे, हमें अपना सर्वोत्तम देने के लिए परमेश्वर विश्वासी हो गया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मुझे वो वचन अच्छा लगता है जो सभोपदेशक का पुस्तक 12वां अध्याय का पहला पद में लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? सभोपदेशक एक्लीसियास्टिक 12:1, उसमें लिखा हुआ है, ओ अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। मेरे सामने बैठे हुए इन जवान बच्चों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, आमीन। अधिकांश लोग यीशु को समय कब देता है? जब चारपाई पर आ जाता है, जब अपना पैर काम नहीं करता है, जब आंख काम नहीं करता है, जब कुछ भी काम नहीं करता है। डॉक्टर बोलता है कि किडनी बदलना है, डॉक्टर बोलता है कि लिवर में दम नहीं है, डॉक्टर बोलता है कि आंतें सड़ गए हैं, ये सब हो गया। कहता है कि शेष जीवन यीशु के लिए नहीं चाहिए। यदि उस समय तक यीशु के बारे में सुनने का मौका नहीं मिला, इट्स ओके, यीशु ऐसा लोगों को स्वीकार करता है। लेकिन यदि आपको छोटे उम्र में, यदि आपको जवानी में यीशु के बारे में सुनने का मौका मिला, अपने जवानी यीशु को दो। हालेलुया, अपना जीवन यीशु को दो। शरीर में जान है, यीशु को दो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रचार कर सकता है, गला यीशु के लिए खोल दो। झाड़ू लगा सकता है, यीशु का भवन में झाड़ू लगा दो। पोछा लगा सकता है, यीशु का भवन में पोछा लगा दो। कुर्सी बिछा सकता है, यीशु का भवन में कुर्सी बिछाओ। कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है, यीशु के लिए प्ले करो। ओ हालेलुया, जो कुछ भी आप प्रभु यीशु के लिए कर सकते हैं, यीशु के लिए कर लीजिए। किसी को बाइबल देने में, किसी को ट्रैक्ट देने में, किसी के लिए प्रार्थना करने में, दूर दराज इलाकों में पास्टर के साथ, अन्य सेवकों के साथ ड्राइव करते हुए जाने के लिए, पैदल चल के जाने के लिए
प्रभु के लिए भागने के लिए, दौड़ने के लिए जब आपके शरीर में ताकत है, अपना जीवन यीशु को दो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं जो मेरे जीवन के बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हालेलुया। मैं इसलिए खुश नहीं होता है कि मेरा जीवन बहुत पवित्र है या मैंने बहुत कुछ किया, नहीं। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, आमीन। जितना मुझे पढ़ना चाहिए मैं पढ़ा नहीं, जितना कमाना चाहिए मैं कमाया नहीं, लेकिन पढ़ने के समय पर मैं इधर पार्कों में घूमते भी नहीं रहा। पढ़ने के समय पढ़ा, मैंने पढ़ाई के तुरंत बाद मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। हालेलुया, आमीन। मैं कभी कभी प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु तूने मुझे एक भी नौकरी का टेस्ट लिखने के लिए नहीं दिया, एक भी नौकरी ढूंढ के मैं नहीं गया, एक भी दफ्तर में जाकर के मैंने कभी नौकरी नहीं मांगा। मेरे सामने जो नौकरी आए उसको भी मैंने एक्सेप्ट नहीं की। मैंने कहा मुझे प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। मैं जवानों से यह नहीं कह रहा आप नौकरी मत करो, निकल जाओ, बाइबल उठाओ, बगल में लगाओ, सुबह से शाम तक घूमते रहो। यदि प्रभु ने आपको पूरा समय सेवकाई करने का दर्शन दिया है तो आप पूरा समय प्रभु की सेवकाई करो। यदि प्रभु ने आपको प्रभु के सेवा के साथ साथ नौकरी करने का भी दर्शन दिया, नौकरी करो। हालेलुया। प्रभु को हर प्रकार के लोग चाहिए, प्रभु को बिजनेस करने वाले चाहिए, प्रभु को नौकरी करने वाले चाहिए, प्रभु को हालेलुया पूरा समय सेवा करने वाला चाहिए, प्रभु को बच्चे चाहिए, प्रभु को जवान चाहिए, प्रभु को बड़े चाहिए, प्रभु को बूढ़े चाहिए। हर व्यक्ति प्रभु के लिए मायने रखते हैं। अपना सर्वोत्तम प्रभु को दो। हालेलुया। अपना सर्वोत्तम प्रभु को दो। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं बसंती आंटी के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जब एक बार आंटी की आंखें बिल्कुल खराब हो गए, वो कुछ भी देख नहीं सकती थी, तब भी राजवती आंटी को, शांति आंटी को अगल बगल में बिठा करके बाइबल के वचनों को वो दोहरा सकती थी, वो बोल सकती थी, क्योंकि जब उनकी आंखें ठीक रहे उन्होंने बाइबल को पढ़ने में अपना समय को बिताया। हमारा स्वर्गीय पिता इतना हालेलुया दयालु हो गया, उनको दोबारा दृष्टि दे दी। हालेलुया, दोबारा दृष्टि दे दी। डॉक्टर ने बोला दृष्टि नहीं आ सकता, मनुष्य ने बोला बुढ़ापे में दृष्टि कहां से आएंगे, लेकिन स्वर्गीय पिता ने बोला तू मेरे वचन से इतना प्यार करती है, हालेलुया, मैं तुम्हें दोबारा दृष्टि देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। इधर उधर से बोलने का जरूरत नहीं, हमारे बीच में परमेश्वर ने कितना महान कार्य किया है। हालेलुया। हमारे लोगों के साथ परमेश्वर ने कितना महान कार्य किया है। मुझे सुनने वाला प्यारे बच्चों, जवानों, अपना सर्वोत्तम यीशु को दो। हालेलुया, हालेलुया। जिस वक्त यीशु को जानने का मौका आपको मिला, चाहे आप 60 साल पार भी कर लिया हो, वो आपकी जवानी है, प्रभु को दो। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को दो। हर सप्ताह आप सोचो आप कितना प्रभु के लिए दौड़ते हैं, कितना अपने लिए दौड़ते हैं। राइट, आमीन। मेरा समय खत्म हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो गया है। हालेलुया। मलाकी आमीन 3 अध्याय 8 से 10 तक पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, फिर 2 कुरिन्थी 9 का 6 से 8 तक भी पढ़ूंगा। ये दोनों वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। मलाकी 3 अध्याय 8 से 10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति, सारे सिक्का डालने वाले, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे फरको कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि पास्टर लालची हो गया है। मैं लालची होने की वजह से नहीं, है परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। मैं जानता हूं बिना प्रचार करते हुए आप लोग करते हैं, आप लोग विश्वास डालते हैं, लेकिन मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे वो यूट्यूब में मुझे सुने, चाहे फेसबुक में सुने, चाहे सीधे सुने, हर एक व्यक्ति इस बात को जाने कि जब तक आप और मैं नहीं बोएंगे हम नहीं काटेंगे। आज हम जो बो रहे हैं हमारा पीढ़ियां काटेंगे। हालेलुया। बोना सीखिए,
बोना सीखिए, बोना सीखिए। हालेलुया। आपका कमाई थोड़ा होगा, पहले परमेश्वर का हिस्सा निकालिए। उन भक्तों के लिए, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। अब उन कई लोग हैं जिनका परिवार बहुत कष्ट में चल रहा है, दुख में चल रहा है, वो भी अपना दशमांश निकाल रहा है। उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हो सकता है कि अब आप कष्ट में जीवन बिता रहा है, लेकिन आपकी आने वाला पीढ़ी को परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। आने वाला पीढ़ी को परमेश्वर आशीष देंगे। तो दशमांश जो है वास्तव में वो पुराना नियम का है। यीशु मसीह ने उसका खंडन नहीं किया। यीशु मसीह ने नहीं कहा दशमांश नहीं देना। हालेलुया। जब कोई यीशु मसीह के पास आकर के कहता है मैं पुराना नियम का बातों को पालन करता हूं, यीशु मसीह कहता है अच्छा है, फिर यीशु कहता है ये भी करो। आमीन। ठीक है। इसलिए दशमांश देना पुराना नियम से नया नियम के कलीसिया ने, नया नियम के लोगों ने कर्जा ले लिया है ना, हमने ले लिया है उसको, अभी भी कलीसिया में है। नया नियम का व्यवस्था भी हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 8, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 6 to 8। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत से बोता है और बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, बस काफी है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न है। कुट करके दशमांश मत डालना। पास्टर जी ने प्रचार किया, कुट करके प्रचार किया, इसलिए डाल दे, ऐसा नहीं। नया नियम व्यवस्था है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। पुराना नियम में 10% परमेश्वर का, नया नियम में 100% परमेश्वर का। हमारा कुछ भी नहीं है, 100% परमेश्वर का, 100% परमेश्वर का, 100% परमेश्वर का। इसलिए आप 10% दो, 20% दो, 30% दो, 40% दो। हालेलुया। आमीन। मेरा एक प्रार्थना है इस कलीसिया के प्रति, प्रभु इस कलीसिया का जितना आमदनी आता है उसका 25% में इस कलीसिया का सारे काम चले और बचत भी हो। 75% सेवकाई में इस्तेमाल करने में मेरी सहायता कर। ये आज से नहीं है, जब से सेवकाई का आरंभ किया परमेश्वर ने मेरे से बातें की, तब से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं हर महीने, हर साल इस कलीसिया में आने वाले जो दशमांश है, जो दान है, उसका 75% पैसा प्रभु के सेवकाई में लगने के लिए परमेश्वर इस कलीसिया को सहायता करे। इससे बढ़िया कोई प्रार्थना आपके लिए है? आप 80 प्रार्थना करना चाहता है कि 90 प्रार्थना करना चाहता है, आप कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना आमदनी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु मैं तेरे सेवकाई में हाथ बढ़ाने वाला बनो। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। मैं चाहता था कि एक और कदम में आज आगे बढ़ करके एक और इसमें जाओ, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन जो सुना उतना काफी है आज के लिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करें। परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपका सुरक्षा, आपका प्रबंध हमारे लिए काफी है। हमें भी सहायता कर आपके पीछे चले, आपको ही परमेश्वर माने, आपके भगवान के प्रति एक लगाव बना करके रखें, आपका सेवकाई के प्रति लगाव बनाए और हमारे हाथ खोलकर आपके सेवकाई में हम मदद करने वाला बन सके। वचन सुने हुए सब लोगों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।